कल रात आपने पहली बार झूठ बोला। क्यों? एक सच के लिए, और वो सच ये है कि हमारे बाबूजी पूरी तरह से टूट चुके हैं और फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। जानते हैं क्यों? हमारे लिए। लेकिन सच क्या है हम सब समझते हैं। अब अपनी खुशी हमें चाहिए या उनकी खुशी, ये फैसला हमें करना है। अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और सिर्फ आपको चाहता हूं। अब आप क्या चाहती हैं ये फैसला आप करो। अब सिर्फ अपने बारे में सोचिए, सही फैसला लीजिए। 4 दिन बचे और इस छुटकी का कोई जवाब नहीं आया है। अगर ये निशाना चूक गया ना तो हम खुद निशाना बन जाएंगे जसोदा। नमस्ते कुंवर साहब, रीत बोल रहे हैं। हाँ छुटकी, का फैसला किया है? कुंवर साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मान गई? फिर से बोल। हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो 4 दिन बाद हम तारीख पक्की कर देना। पहले हमें फैक्ट्री बाबूजी के नाम चाहिए। मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए फिक्स डिपॉजिट और उनके लिए घर चाहिए। तभी हम शादी के लिए हाँ कहेंगे। दिया। अरे अपने लिए, बाबूजी के लिए जो मांगना है मांग लो, सब कुछ दिया। नहीं, हम जैसे हैं भले हैं, हमें देने के लिए हमारा भगवान है। ठीक है। खुल गई तकदीर, बन गए हम नेता। आपने सोच भी कैसे लिया कि यह गिरीत के लायक है? कौशल्या, इंसान को समझने की कोशिश करो। यज्ञ से अच्छा लड़का हमें नहीं मिल सकता। ठाकुर साहब, शादी बराबर वालों में की जाती है, और फिर जिस लड़के की ना तो जात का पता ना माँ बाप का पता, उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। बेटा रीत, जरा रुको। ये बताओ कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को हुआ क्या है? क्या बुराई है यज्ञ में? देखो बेटे, हिचकिचाओ नहीं, अपने दिल की बात कहो। क्या बात है? बाबूजी, यज्ञ में कोई बुराई नहीं है, तो पर हम उससे शादी नहीं करना चाहते। कोई और है जो तुम्हें पसंद है? बेटा रीत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कोई और है? कौन है वो? मंत्री जी के साले साहब भीष्म सिंह जी। भीष्म सिंह जी। हमें यज्ञ से नहीं, भीष्म जी से शादी करनी। भीष्म जी से शादी करनी। मंत्री जी, आइए आइए कुंवर साहब। नमस्कार। नमस्कार। और सारे साहब कैसे हैं आप? लीजिए। इसे थाल नहीं,
रीत का हाथ समझिए। रीत जी, आप बिना। और मंत्री जी, ये आपकी अच्छी सेहत के लिए है। वाह 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 वाह, वाह समधी जी, कितना ख्याल रखते हैं आप हमारा। आप अच्छे तो हम अच्छे। आइए आइए, बैठिए। अच्छा, ये लीजिए। बैठिए। शादी का कार्ड है 28 तारीख को। हमारी रीत सिंह का शुभ विवाह भीष्म सिंह के साथ। लो, सही कहते थे हम, लड़कियां तो सब एक जैसी होती हैं, पर साले साले एक जैसे नहीं होते। साले साहब, आपने तो विधान परिषद की टिकट हमारे जीजा जी की जेब से हाथ डाल के निकाल ली। तो भीष्म जी, आज के बाद आप भी याद रखिएगा कि हम देश भी चला सकते हैं और घर भी। हम सब मिलके पूरे देश पर राज करेंगे। हमारी रीत जी ने हमारे लिए क्या भेजा है, या वही आकर हमें दिखाएंगे। जीजा जी, उससे पहले इसे कोई नहीं देख सकता। साले साहब, आज तो तुम्हारा ही दिन है। साले साहब के हाल देख रहे हैं? कोई ऊंच नीच हुई तो हम बेहाल हो जाएंगे। साले साहब अब बहनोई साहब हो गए। उनका हाल मत देख, टिकट की चाल देख। तुम यहाँ मंदिर में? अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं अम्मा। अपनी अम्मा से दूर रह रहे हैं। अब इससे बड़ी सजा कहाँ मिलेगी हमें, बताओ। इसीलिए हर रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी अम्मा को हमारे पास वापस भेज दो। बेटा, विश्वास एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार टूट जाए तो फिर जोड़े नहीं जुड़ती। अम्मा, आज हम कुछ बोलेंगे नहीं। जो किया है वो दिखाएंगे। ये देखिए, हमारी अम्मा को, हमारे बाबूजी को, हमारी छुटकी को कोई भी तकलीफ ना हो, दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। इसके लिए हमने सबके नाम इतनी बड़ी रकम फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दी है। ये देखिए। अम्मा,
माँ बाप ही सोचिए, बाबूजी की जिद की वजह से ये छुटकी को तकलीफ क्यों झेलनी पड़े, काहे? पता ही लिया हमने मंत्री जी के पैर पकड़ के, हाथ जोड़ के कैसे इस रिश्ते के लिए मनाया है। पता है, हमने मंत्री जी से हाँ करवा ली है कि वो फैक्ट्री को फिर से चलाएंगे। हाँ, इससे सैकड़ों मजदूरों का फायदा होगा, उनको घर मिलेगा, रोटी मिलेगी। अब अगर तुमको लगता है अम्मा के तुम्हारा बेटा बदल गया है या कुछ अच्छा करना चाहता है जिंदगी में, तो हमारी बात मान ले और वापस आ जा अपने घर, संभाल वो हवेली को। बस इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते। बिटिया, तो शादी से खुश है? ये जानने के बावजूद कि तेरे बाबूजी इस शादी के खिलाफ है। अम्मा, बाबूजी हमेशा कहते हैं ना कि जिंदगी के फैसले भावनाओं में बहकर नहीं किए जाते। तो हम बाबूजी की बात मान रहे हैं। और आप हमेशा कहती हैं कि शादी बराबर वालों में होती है, तो हम आपकी बात मान रहे हैं। इतने सालों तक साथ रहने के बाद बाबूजी को हमारी आदत हो गई है, इसलिए वो सहन नहीं कर पा रहे हैं कि हम उनसे अलग होंगे। अपनी बेटी को विदा करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन क्या करें, जीवन की रीत है। बिटिया, तुमने माँ का कहना माना है, तुम मेरी एक बात और मान, उसी हवेली से विदा होना जहां तूने जन्म लिया था। और बाबूजी, तू उनसे ये वादा ले कि तेरा कन्यादान वही करे। देख बिटिया, यही एक मौका है उन्हें हवेली वापस बुलाने का। वो आएंगे, अपनी बेटी का कन्यादान करने वो जरूर आएंगे। सारे घर वाले इस शादी के लिए राजी हैं, तो आप इस शादी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। तो क्या चाहते हैं? इतने बड़े घर का रिश्ता यूं ही हाथ से निकल जाने दें? कितनी मुश्किल से रीत को राजी किया है इस शादी के लिए। कहते हैं उससे
कि अपनी आंखों की पट्टी खोलो और यहाँ अंधेरे में रहो। जब मेरी बीवी, मेरी बेटी, पूरे परिवार ने ये फैसला कर लिया है तो मुझसे क्यों हामी भरवाई जा रही है? मेरी बेटी के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा था और रहेगा। बाबूजी, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहे हैं, इनकार मत कीजिएगा। मांगो। बाबूजी, आप हमारा कन्यादान करने जरूर आइएगा। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, वादा। ठीक है, तुम्हारे फेरे पड़ने से पहले आऊंगा, हर हाल में आऊंगा। अम्मा चले? हाँ बेटा। प्रीत, वरना जी भाईजान, ये हल्दी रीत को लगेगी? नहीं, फिर इतनी सारी हल्दी क्यों उठा लाए? ये हल्दी यज्ञ को लगेगी। आज हल्दी लगेगी, कल मेहंदी लगेगी और परसों यज्ञ रीत को ब्याहने जाएगा। भाईजान, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। जब रीत ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो फिर ये जबरदस्ती क्यों? यज्ञ, तुम रीत से शादी करना चाहते हो या नहीं? और मैं भी उसका बाप यही चाहता हूं कि तुम्हारी शादी रीत से हो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी रीत उस मंत्री के साले के साथ शादी करके कभी खुश नहीं रहेगी। वो अपने बाबूजी की खुशी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शिष्य होने के नाते मेरी बेटी की जिंदगी संवारो। और इसीलिए उस दिन उसकी उसी मंडप, उसी वक्त 2 बारातें आएंगी। फेरे भी होंगे, लेकिन उस मंत्री के साले के साथ नहीं, तुम्हारे साथ। सब कितने खुश हैं और हम, हर तरफ कितनी जगमगाहट है। क्या किसी दिन हमारी भी किस्मत के सितारे ऐसे ही जगमगाएंगे?